फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार सीटेट हॉट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करते हैं। अगर जो भी स्टूडेंट या हमारे साथी अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको सीटेट से संबंधित सारी पाठ्यक्रम पढ़ाई जाएगी और टॉपिक बाय टॉपिक आपको हर एक चीज़ यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, कल के क्लास में हमने पढ़ा था संख्याओं, प्राकृत संख्याओं का योग निकालना या योगफल कह सकते हैं, उसके घनों का योगफल, वर्गों का योगफल, इसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन आज जो मैं पढ़ूंगा वो है प्राकृत संख्याओं का, क्रमागत संख्याओं का जो योगफल होता है, जिसमें कई संख्याओं के मिलने से जो योग बनता है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उसमें बड़ी संख्या, छोटी संख्या, मध्य वाली संख्या कौन होगा, उसको आज हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 186 है, तो मध्य वाली संख्या ज्ञात करें। तो मध्य वाली संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, यहाँ पे आपको दे दिया है कि कोई तीन, क्रमागत मतलब होता है लगातार एक क्रम में, ठीक है ना, एक क्रम में चलता है। तो ये बोला गया है कि तीन कोई लगातार संख्या है और वो प्राकृत संख्या है जिसका योग जो है 186 है। तो वो तीनों संख्या में जो बीच वाली संख्या होगी वो कौन सी होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम दो तरीके से आपको बताएंगे। एक जो आपका फार्मूला बेस्ड होता है उस पर चलेंगे, और एक मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। ट्रिक के हिसाब से आपको आगे ले चलेंगे, जो अच्छा लगेगा उसको अपनाइएगा। पहले हम लोग बात करते हैं फार्मूला बेस पे। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे करते क्या है, मैथ में मानते हैं, माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x+1 हो जाएगी और तीसरी संख्या x+2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सभी एक क्रम में है, मतलब एक एक का अंतर होगा। तो इस प्रकार से आपका, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं x+1 + x+2 = 186। यही है ना इसका योग। अब देखिए, इसका योग ये है, हम लोग जोड़ लेंगे x को एक साथ, तो 3x + 2 और 1 हो गया 3, 186। 3x बराबर हो गया 186 - 3, और 3x बराबर हो गया आपका 183। अब x का वैल्यू हमको निकालना है, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 183/3। अब इसको काट दीजिए तो ये कट जाएगा 61 टाइम्स में। मतलब x का मान हमको कितना आ गया, 61 आ गया। और हमने यहाँ पर x माना था पहली संख्या, दूसरी संख्या माना था x+1, तो यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया 62। x+2 तीसरी संख्या, तो x+61 + 2 ये हो गया 63, और एक आपका x बराबर 61। तो बीच वाली संख्या कौन हुआ, 62, यानी हमारा हो जाएगा मध्य = 62 आंसर। ठीक है। अब इसको हम लोग देखिए दूसरे तरीके से बनाएंगे, इसको ट्रिक के थ्रू बनाएंगे। और बहुत आसान दोस्तों ट्रिक है दोस्तों, इससे आसान कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए, कुछ नहीं करना है। कितनी संख्या है, तीन संख्या है ना, तीन संख्या है, और आपका अंक कितना है 186। तो कुछ नहीं, किसको ज्ञात करना है, मध्य को ज्ञात करना है। तो लिख दीजिए मध्य बराबर हो गया 186/3। डायरेक्ट काटिए, कितना आएगा 62 आ गया ना, 62 आंसर। बात खत्म। अब आपको अगर ज्ञात करना है कि इसकी पहली सबसे छोटी संख्या कौन होगा, तो आप ये मध्य संख्या आपको पता हो गया, तो मध्य के आगे एगो, मध्य के पीछे एगो, यानी 61 और 63, यही ना तीनों संख्या आपका हुआ। देखिए, है ना आसान। चलिए आगे की क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत प्राकृत संख्या। देखिए, इसमें है 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, यहाँ पे दे दिया है 215। तो इसमें पूछा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या ज्ञात करें। अब छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे, इसी ट्रिक को अपनाएंगे। हम मध्य वाली संख्या को पहले निकाल लेंगे। मध्य वाली हो गया, यानी 215 बटा हो गया 5। अब क्या कीजिएगा, इसको काट दीजिए, तो ये कट गया 43। अब आप जान रहे हैं कि आपका मध्य संख्या कितनी आ गया, 43,
और संख्या कितना है 5, तो 2 को पहले और 2 को बाद में कर दीजिए। 42, 40, 44, 45, यही ना आपको पांचों संख्या होगा। और इस पांचों संख्या में से सबसे छोटी कौन है? एक सेकंड, 41 होगा ना, 41। चलिए 41, तो सबसे छोटी कौन है? तो यहाँ पे 41 है, यही हो गया आपका आंसर। अगली क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 303 है। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 303 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे अभी किए हमने, मध्य इक्वल टू 3 इंटू 303/3। अब इसको काट दीजिए, कितने बार में ये कट जाएगा? 101। तो मध्य वाली संख्या हमको कितने मिल गई? 101। और इसके आगे कितना होगा? 102। और इसके पहले कितना होगा? तो 100। तो यही हो गया आपका सबसे बड़ी संख्या। क्लियर है? आगे चलिए। अगली है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 156 है। 156 है, तो मध्य, बड़ी, मध्य तथा छोटी तीनों संख्या ज्ञात करना है। मतलब बड़ी भी ज्ञात करना है, मध्य भी ज्ञात करना है और छोटी भी ज्ञात करना है। तो जान रहे हैं ट्रिक, इससे अच्छा ट्रिक तो मिलेगा नहीं आपको, तो लग जाइए ट्रिक पे। मध्य बराबर क्या होता है? तो मध्य बराबर होता है टोटल संख्याओं का योग। 156 बटे संख्या, कट गया, कितना आएगा? 5 तिहाई का 15 यानी 52, 52 आ गया। तो मध्य वाली संख्या हमको 52 आ गया, तो उसके पहले 51, उसके आगे 53, तीनों आ गया। छोटी संख्या, मध्य संख्या, बड़ी संख्या, तीनों ज्ञात हो गया। चलिए अगली क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगली क्वेश्चन है 3 लगातार सम संख्याओं का योग। 3 लगातार सम संख्याओं का योग कितना दे दिया है? 48 दिया है। 48 है, तो तीनों संख्या ज्ञात करना है। तो तीनों संख्या ज्ञात करें। तो देखिए एक चीज़, यहाँ पे आपको क्या दिया है? सम संख्या की बात किया है। कितनी? 3 सम संख्या की बात की गई है। अब तीनों सम संख्या, तो इसको कैसे निकालिएगा 3 सम संख्या को? तो देखिए यह भी बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। इसको आप क्या कीजिएगा कि इसमें हम लेते हैं, जैसे एक पहले फार्मूला के हिसाब से हम पहले आपको बता देते हैं। तो फार्मूले के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको लेते हैं x, माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या हो गया x+2 और तीसरी हो जाएगा x+4। मतलब 2 के अंतर पर हमारा सम संख्या होता है। क्या होता है? 2, 4, 6, 8, बीच में गैप होता है ना, तो इसी अनुसार इसको हम लेते हैं। और अगर विषम संख्या की बात की जाए तो उसके लिए भी यही फार्मूला लगेगी। सिर्फ प्राकृत संख्या के लिए एक वो लगता है, x+1 ये लगता है, लेकिन इस सम और विषम की बात, क्योंकि एक संख्या आपका विषम है तो दूसरी सम है, एक विषम है तो दूसरी सम है, इसीलिए दोनों पर ये फार्मूला लागू होता है। तो अब हम लोग इसको फार्मूले के हिसाब से बनाते हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ लेते हैं। इक्वल टू कितना दिया है? 48 दिया है, जोड़ लीजिए। 3x + 4 और 2 6, कितना आ गया? 48। 3x बराबर, यह 6 उधर गया, माइनस हो गया, 48 - 6 तो बचेगा कितना? 42। अब x का मान निकालना है, तो ये 42/3 कट गया, कितने? 14, यानी x बराबर 14। ठीक, अब x का बराबर 14 आ गया, तो x+2 का मान हमको क्या हो जाएगा? x+2 यानी 14 + 2 16, x+4 बराबर 14 + 4 कितना हो गया? 18। मतलब आपका तीनों जो सम संख्या आया वो हो गया, एगो आ गया 14, एगो आ गया 16, एगो आ गया 18। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब इसको हम लोग निकालते हैं उस तरीके से, ट्रिक्स के हिसाब से इसको निकालते हैं। तो इसमें कुछ नहीं कीजिए,
मध्यशाली संख्या जैसे निकालते आए हैं ठीक वैसे ही निकाल लीजिए। 3 है तो 3 से भाग कर दीजिए, बीच वाली संख्या, पहली संख्या, अंतिम संख्या आ गया। इससे आसान और क्या चाहिए भाई, इससे आसान तो हमें लगता है कि कुछ नहीं मिलने वाला है, सबसे आसान ही है। चलिए एक विषम वाला हम लोग देख लेते हैं, ये तो सम वाली थी, एक विषम वाले देख लेते हैं। इसमें दिया है 3 लगातार विषम संख्याओं का योग, 3 लगातार विषम संख्याओं का योग कितना है, 99 है, 99। तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट ट्रिक पे चलते हैं या इसी के हिसाब से चलते हैं। x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर 99 कर लीजिए। 3x और ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, ये हो गया 99। 3x बराबर हो गया 99 माइनस 6, तो ये 99 माइनस 6 यानी 93, और 3x बराबर 93 यानी x बराबर हो जाएगा 31। काट दीजिएगा, 31 दिया 93, यानी x का मान आपका आ गया 31। अब आपने माना क्या है, पहली संख्या x माना था तो x का मान तो मिल गया, दूसरी संख्या माना है x प्लस 2, तो यह हो गया 31 प्लस 2 बराबर 33। x प्लस 4 माना है तो 31 प्लस कितना हो गया 4, ये हो गया 35। देखिए आपका तीनों संख्या आ गया ना, 31, 33, 35, तीनों है ना, 3 लगातार विषम संख्या, सिर्फ विषम की बात है, तीनों विषम संख्या है, बीच में सम है वो गायब है। चलिए इसी को अब हम लोग ट्रिक पे बनाते हैं। तो ट्रिक तो अब आप लोग इतना सीख गए हैं कि एकदम चुटकी में हल कर दीजिएगा। चलिए मध्य निकालते हैं, मध्य वाली हो गया आपका, इसको क्या करते हैं 99 सम ऑफ, इसको लिख लेते हैं और जितनी संख्या है उससे भाग कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 33 तिया 99, मतलब बीच वाली संख्या 33 है तो पहली वाली 31 होगी और ये हो जाएगा आपका 34, ये 35। क्यों होगा, क्योंकि विषम संख्या की सिर्फ बात हुई है, तो हम लोग सिर्फ विषम संख्या लेंगे। इसके अंदर में एक सम है 32, इसके अंदर में बीच में है एक 34, तो इसको हमको नहीं लेना। क्लियर। चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसमें है आपको ज्ञात करना क्रमागत सम या विषम संख्याओं का योग या गुणनफल दिया हो तो छोटी या बड़ी या मध्य संख्या ज्ञात करें। तो देखिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 87 है, तो मध्य वाली संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, मतलब तीनों ज्ञात करना है। मध्य, बड़ी तथा छोटी संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए थोड़ा अलग हम ट्रिक यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे मध्य इक्वल टू लेते हैं, मध्य बराबर n/2 और n हमारा होता है संख्याओं का योग जो 87 है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको करेंगे मध्य बराबर n का मान रखेंगे 87, n/3 होगा, सॉरी n/3 होगा, मिस्टेक, n/3 यहाँ पे लेंगे 3 क्योंकि 3 संख्या है। तो अब इसको काट देंगे, तो काट देंगे तो क्या हो जाएगा 29, तो बीच वाली संख्या आपकी क्या आ गई 29, इसकी पहले की संख्या क्या होगी, छोटी हो गई 28 और बड़ी हो गई 30। 3 क्रमागत प्राकृत संख्या हो गया कि नहीं हो गया। और इसको ट्रिक से ये उसको फार्मूला बेस पे x मान के बनाएंगे तो वैसे ही बनाएंगे, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 87, उसको हल करेंगे आ जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, थोड़ा तेजी आप लोग रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है, तो मध्य, बड़ी तथा छोटी संख्या ज्ञात करें। ज्ञात तो तीनों चीज करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है विषम संख्या, तो हम कौन डरने वाले हैं विषम संख्या से, क्योंकि हमारे पास ट्रिक है। तो ट्रिक के लिए हम लोग यूज करते हैं मध्य वाली संख्या बराबर n या x/2 x/3 लेते हैं, और उसके लिए हम लोग x का या n का मान, x या n कुछ भी मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 147/3 इसको डिवाइड कीजिए तो ये आपका 49 टाइम्स में कटेगा, यानी बीच वाली संख्या आपकी 49, तो छोटी संख्या होगी 48,
सॉरी, आपको लेना है सिर्फ विषम संख्या। तो यहाँ हो जाएगा 47 और यहाँ हो जाएगा 51। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमको लेना है विषम संख्या, तो सम तो लेंगे नहीं। तो तीनों लगातार जो विषम होगा यही होगा ना, 47, 49, 51, क्योंकि बीच में 48 हो गया सम, 50 हो गया सम, तो ये दोनों तो लेंगे नहीं। और इसको हम x मान के भी बनाएंगे, जो पहले बता चुके हैं, तो उसको देख लीजिएगा, ज़रूरत नहीं है बताने की। चलिए अगली क्वेश्चन है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दे दिया है? 24 सम संख्याओं का योग दिया है 24। तो छोटी, बड़ी तथा मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये नहीं बन जाएगा, बहुत ही आसान है। आप लोग तो अब तेज हो गए हैं। देखिए यहाँ पे सम लिख दिया और इसका योग दे दिया है 24। तो मध्य बड़ी संख्या, तो यहाँ पे क्या है, x का बाई 3 हो गया, x का मान कितना हो जाए 24, और ये 3 संख्या है तो 3 काट दीजिए, कितने आ गया 8। यानी बीच वाली संख्या हमको 8 मिल गया। और 8 के एगो पहले संख्या होगा और एगो बाद में संख्या होगा, लेकिन कौन होगा? सम संख्या होगा। तो सम संख्या 8 के पहले वाली सम संख्या कौन है? 6 है। और 8 के बाद वाली सम संख्या कौन है? तो 10 है। बस हो गया, काम खत्म। ये आ गया छोटी, ये आ गया मध्य, ये हो गया बड़ी। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास में मैं इतना ही रहने देता हूँ। शेष आपको अगले क्लास में मैं कुछ और क्वेश्चन बताऊँगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और जितना से जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट भी दबा के कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।